तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधनात्मक मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारो, पिछले कई दिनों से हम मसीहाई भजनों को मनन कर रहे थे और लगभग हमने भजन संहिता में उल्लेख सभी मसीहाई भजनों को मनन किया है। आज से हम कुछ ऐसे भजनों को मनन करना आरंभ करेंगे जो विशेष तौर पर धन्यवाद और स्तुति आराधना पर आधारित है। हालांकि इन भजनों में मसीह के विषय में सीधे तौर पर उल्लेख न हो, परंतु मसीह की उपस्थिति को बाइबल के हर पन्नों में हम महसूस कर सकते हैं। इसी क्रम में आज हम भजन संहिता उसके 100 को मनन करेंगे, साम्स 100, जो कि एक धन्यवाद स्तुति का भजन है। ये भजन राजकीय भजनों की श्रृंखला के अंतर्गत आता है। इसे अंग्रेजी भाषा में रॉयल शाम्स कहते हैं, जिसमें भजन 93 एवं 95 से लेकर 100 तक के भजन इसी क्रम में आते हैं। इन भजनों में परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति गान एक राजा के तौर पर करते हुए दर्शाया गया है। आइए मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ देता हूँ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर अपने आशीष को उंडेले। प्यारो, इस भजन में भजनकार आराधना में सम्मिलित 3 अलग अलग भावों को प्रकट करता है। पहला, पद 1 और 2 में भजनकार कहता है आनंदित मन से परमेश्वर की आराधना करो। दूसरा, पद 3 में भजनकार कहता है विनम्र मन से परमेश्वर की आराधना करो। तीसरा, पद 4 और 5 में भजनकार कहता है धन्यवादित मन से परमेश्वर की आराधना करो। अंग्रेजी में कहे तो वर्शिप द लॉर्ड विद ग्लैडनेस। दूसरा, वर्शिप द लॉर्ड इन हम्बलनेस। तीसरा, वर्शिप द लॉर्ड विद ग्रैटिट्यूड। आइए इन तीनों बातों को हम एक एक कर मनन करेंगे। प्यारो, पौलुस अपने पत्री इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 18 से 21 में पवित्र आत्मा की भरपूरी की आवश्यकता और उसके परिणाम के विषय में लिखता है। और यदि हम ध्यान दे तो समझ सकते हैं कि इन पदों में भी उसी 3 भावों को प्रकट किया गया है, अर्थात आनंदित रहना, विनम्र होना, धन्यवादित रहना, जो कि आत्मा की भरपूरी का परिणाम है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो आत्मा से भरपूर होकर आराधना करने के 3 अलग अलग भावों को इन पदों में उल्लेख किया गया है। इस भजन में भजनकार भी इन्हीं सच्चाइयों पर स्थिर होकर परमेश्वर की आराधना करते हुए हम पाते हैं। इतना ही नहीं, भजनकार दूसरों को भी आह्वान कर रहा है कि वे भी उसके संग आराधना में शामिल हो। पहला भाव, आनंद से परमेश्वर की आराधना करो। पद 1 और 2 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। प्यारो, भजनकार को परमेश्वर की आराधना आनंद और जय जयकार के साथ करते हुए हम पाते हैं, और विशेषकर वो सारी पृथ्वी के लोगों को भी आह्वान कर रहा है कि वे भी परमेश्वर की आराधना कुछ इसी रीति से करें। हालांकि आज पूरी दुनिया उस सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रही है, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को अंधा बना दिया है कि वे उस सच्चे परमेश्वर को ना पहचाने। पर एक दिन आने वाला है जब हर एक घुटना झुकेगा और हर जीभ स्वीकार करेगी कि वही प्रभु है। प्यारो, हमारे आनंदित मन के साथ परमेश्वर की आराधना करना परमेश्वर को भाता है, और ये पूरी दुनिया के लोगों के पास एक गवाही ठहरती है। उस आनंद के भाव को प्रकट करने के लिए भजनकार जय जयकार शब्द का उपयोग करता है। जय जयकार की ध्वनि आमतौर पर विजय उत्सव के संग जुड़ा हुआ पाते हैं। उस जमाने में जब राजा युद्ध में विजय होकर अपने देश वापस लौटते थे, तब पूरा नगर उस विजय राजा के लिए जय जयकार लगाती थी।
और एक बड़ा विजय जुलूस निकाला जाता था और इस रीति से पूरा नगर जय जयकार की गूंजों से थर्रा उठता था। आज हम भी हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के लिए जय जयकार करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जो हमारे लिए मारा गया परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उसने पाप और मृत्यु को क्रूस पर हराया। वह विजय राजा है। इज़राइल देश में आज भी उसकी कब्र खुली हुई है, जो दुनिया के लोगों के सम्मुख एक बहुत बड़ी गवाही ठहरती है। इसी वजह से भजनकार कहता है कि हम उसकी आराधना आनंदित मन से करें। दूसरा भाव पद 3 में भजनकार कहता है, विनम्र मन से उसकी आराधना करो। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। इन पदों में भजनकार परमेश्वर के लोगों के सम्मुख दो बड़ी सच्चाई को प्रकट करता है। कहता है परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, और फिर कहता है वो हमारा अच्छा चरवा अर्थात उद्धार करता है। ही इज अवर क्रिएटर एंड ही इज अवर गुड शेपर्ड एंड सेवियर। भजनकार कहता है कि हम उसकी चराई की भेड़े हैं। प्यारो, वास्तव में हम तो भटके हुए भेड़ थे, परंतु आज हम उसकी चराई की भेड़े हैं। वो हमारा अच्छा चरवा है। उसने हमें सृजा, परंतु जब हम पाप में पड़कर भटक गए थे, उसने हम भटके हुए भेड़ों को ढूंढा, हमें चुन लिया, हमें बचाने अपने प्राणों को दिया। आज उसने हमें अपना वारिश बना दिया है, स्वर्गीय घराना बना दिया। आज हम उसके खास लोग हैं। यही वजह है भजनकार कहता है निश्चय जानो, अर्थात जब हम उसकी आराधना करने आए तब ये सच्चाई हमारे दिलो जान में गूंजते रहे। प्यारो, हम दो बार उसके हैं। पहला कि वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और दूसरा वो हमारा अच्छा चरवा, हमारा उद्धार करता है। वो कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया? प्यारो, ये विचार हमारे मनों को नम्र बना देती है, ताकि हम उसकी आराधना विनम्र मन से करने पाएं। तीसरा भाव जो भजनकार कहता है पद 4 और 5 में, धन्यवादित मन से उसकी आराधना करो। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। भजनकार कहता है उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्यारो, उस जमाने में परमेश्वर के मंदिर का फाटक और आंगन परमेश्वर के लोगों से भरा हुआ होता था। भजनकार कहना चाहता है कि जब तुम ऐसे स्थान में प्रवेश करो तो बिना संकोच किए परमेश्वर की स्तुति और आराधना करो। भीड़ को देखकर और लोगों के सम्मुख तुम्हारी जुबान खामोश ना रह जाए, परंतु उसके उपकार और भलाई को स्मरण कर बिना शर्माए उसकी स्तुति और आराधना करते रहो। प्यारो, मैं इस बात को सोच रहा था कि जबकि उस जमाने में मंदिर के फाटकों और आंगनों में प्रवेश करने की अनुमति मात्र से ही इतनी खुशी हो सकती है, तो जरा सोचिए आज हम नए नियम के विश्वासियों को न केवल फाटक और आंगन परंतु उसके महापवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति है, तो हमें हमारे परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रति कितनी खुशी और कितना धन्यवादित होना चाहिए। इब्रानियों का लेखक भी कहता है उसके 10 अध्याय 19 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। वास्तव में प्यारो, हम कितने धन्य लोग हैं कि उसके सम्मुख हम आ सकते हैं, उसे पिता कहकर पुकार सकते हैं। यह महान अवसर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें प्रदान किया है। तो आइए इन्हीं विचारों को मनन करते हुए हम उसकी आराधना आनंदित मन से करें, विनम्र होकर करें और धन्यवादित हृदय से करें। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह। जब मैंने राह खोया, कांटों में फंस गया, जब मैंने राह खोया, कांटों में फंस गया, तूने आया, जान बचाया, उठाया कांधों पे लेके चल गया। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार, तेरे बिना मैं नहीं जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का
राजकुमार, तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है।